अगर आपको इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो आपको टेंसेस तो ये तो मिनिमम है, ये आने चाहिए। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। जब सारे टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इसके बहुत सारे हम सेंटेंस भी करने वाले, मिक्स सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे देखो टेंसेस अपने 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन 3 टेंसेस के, इसके हर एक टेंस के हमारे पास में 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। सिंपल या फिर इंडेफिनेट बोल दो आप इसको, दोनों सेम ही है। फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रेजेंट टेंस में भी ये 4 पार्ट आ जाएगा। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यहां पे बनेगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास में कितने टेंसेस हो जाएंगे? 4 4 4। यहां पे टोटल आपके 12 टेंसेस हो गए। ठीक है, अब 1 बाय 1 इन टेंसेस को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। हिंदी का जो भी आपका सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ता, ते, ती है, ऐसा करके सेंटेंस आपका एंड होगा। अभी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम। इसमें देखो प्रेजेंट एक्शन होती है, वो आती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज है वो कहां पे राइज होता है? पूर्व में होता है। प्रेजेंट रूटीन आपका जो भी होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, आई गो टू ऑफिस एवरी डे। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट रूटीन कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट सिंपल। ऐसे अगर कोई हैबिट हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो भी इसी में हमें करना होगा। ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है। अब देखो सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन 2 टाइप के आपके पास में होते हैं। सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, आई, दिस, दैट होता है। प्लूरल में यू, वी, दे, दिस एंड दोज होते हैं। अब देखो सिंगुलर की स्ट्रक्चर मैंने अलग से लिखी हुई है एंड प्लूरल की अलग से लिखी हुई है ना। यहां पे देखो सिंगुलर में हम क्या करते हैं? एस या ईएस हमें लगाना पड़ता है वर्ब के साथ, और प्लूरल में हम एस या ईएस नहीं लगाते ना। तो इनकी स्ट्रक्चर मैंने अलग बना दी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब यहां पे भी हमारे पास में देखो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये होते हैं। एक WH वर्ड भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे ना। ये 4 सेंटेंस होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट की बात कर रहा हूं सिंपल में, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? यहां पे ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है इनके बीच में आपको डू नॉट लगाना। डू नॉट क्यों लगा रहे हैं? हम यहां पे क्या ले रहे हैं? अभी हमने यहां पे अभी क्या ले रखा है? यहां पे सिंगुलर, बट सिंगुलर में क्या आता? ही, सी, इट आता। तो यहां पे डू नॉट नहीं, ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? ये प्लूरल वाले की हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे आपको क्या करना है? इस सिंगुलर को आप रिप्रेजेंट कर दोगे किससे? ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास में किसकी बन गई? प्लूरल वाले की बन गई, जिसमें यू, वी, दे, दीज, दोज ये सारे के सारे जब आपके सब्जेक्ट बनेंगे उस केस में हमें यहां पे डू का यूज करना। ठीक है। ऐसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो हम क्या कर देंगे? इस डू को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाहर आपको डू लगा देना है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? ये जो इंट्रोगेटिव वाली जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट को लगा देना है। या फिर इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है, उसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि डू और नोट, डू नोट को अगर मैं एक साथ ले आता हूं तो इसको हम डोंट बोल देते हैं। तो यहां से डू और नोट एक साथ आके डोंट बन गया, देन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्लूरल फॉर्म, बट ये किस में हो जाएगा? ये अपना प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर में हो जाएगा ना। ओके, जब सब्जेक्ट आपके पास में ही, सी, इट, नेम ये सब आएंगे तो उस केस में क्या करना है वो आप यहां पे देखो। यहां पे हेडिंग थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा। तो ये कौन सा आपके पास में? जब सिंगुलर होगा। सिंगुलर में कौन कौन सा है? ही, सी, इट, नेम,
दिस दैट, इस टाइप के जब आपके पास में सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे हम इनको इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट V1 एस या ES यहां पे हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट से पहले, है ना। जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमें एस या ES को लगाना होता है, ठीक है। अब कहां पे हमें एस लगेगा, कहां पे ES आएगा, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या एस या ES यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला रूल क्या है कि अगर कोई वर्ब है हमारे पास में और वो वर्ब आपकी एंड कर रही है किससे, एस, SH, CS, SS, Z, X, O, तो हमें लास्ट में ES को लगाना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, गो, लास्ट में O आ रहा है तो यहाँ पे ES लगा दो, डबल S है तो भी ES, कैच, कैचेस, है ना, पुश, पुसेस, फिक्स, फिक्सेस, है ना। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनके लास्ट में S, डबल S, CH, SS, Z, X, O आएगा, वहां पे हमें ES लगाना मेन वर्ब में, करेक्ट। ओके, अगर मेन वर्ब आप यहां पे देखो क्राई, लास्ट में क्या रहा Y, और यहां पे ये R क्या है, यह कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल्स के अलावा, A, E, I, O, U के अलावा जो भी होते हैं वो वोवेल्स के अलावा उनको कॉन्सोनेंट या व्यंजन बोलते हैं ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में Y होना चाहिए और Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो हम Y को तो I में कन्वर्ट करके ES लगाना है। इस Y को हमें पहले I में कन्वर्ट करना है, देन ES हमें लगाना होता है। सेम ट्राई, तो Y को I में कन्वर्ट करके, मतलब यहां पे IES आ जाएगा, Y हट जाता है यहां से। फ्लाई तो फ्लाइज, करेक्ट। अब अगर लास्ट में तो Y है बट Y से पहले अगर वोवेल आ गया मेन वर्ब में तो ओनली S लगाना है। जैसे से में Y से पहले A है, A आपका वोवेल है तो ओनली S लगा देंगे। प्ले तो प्लेज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर क्या हमारे पास में, सब्जेक्ट V1 S या ES फिर ऑब्जेक्ट, ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखो, मैं खेलता हूं तो मैं यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, मैं खेलता हूं तो मैं को हम बोलेंगे आई, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब लगाना वर्ब, वर्ब यहां पे क्या, खेलना, खेलना का आपका क्या होता है, प्ले, तो यहां पे आपने क्या लगा दिया, प्ले। अब क्या इसमें एस आएगा क्या, नहीं, क्यों, आई है तो सिंगुलर के साथ में हमें एस या ES नहीं लगाना होता है, आई प्ले, बस सिंपल इतना सा हम इसको बना देंगे। सेकंड में क्या बोला, राम घूमने जाता है, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या, राम, तो आपने लिख दिया राम। उसके बाद में क्या लगाना मुझे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या यहां पे, जाना, जाना का मतलब क्या होता, गो। अब राम क्या है, सिंगुलर है ना, देखो नेम, नेम आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, तो इसमें क्या करोगे, हमें S या ES लगाना पड़ेगा। अब गो है तो क्या लिख दोगे, गोज, लास्ट में O से एंड हो रहा है तो यहां पे हमें गो के साथ ES लगाना है, ठीक है। राम गोज, घूमने जाता है, राम घूमने जाता है, तो घूमने का मतलब वॉक, तो यहां पे लिखेंगे फॉर ए वॉक। ये पूरा आपका सेंटेंस अभी बन जाएगा ऐसे करके। फिर वह दिन भर मूवी देखता है, वह का मतलब क्या हो जाएगा, ही। फिर इसमें वर्ब क्या है, देखना, देखना का मतलब, मूवी देखने का मतलब होता वॉच, तो यहां पे क्या लिख दिया, वॉच। अब यहां पे आप देख सकते हो CH से एंड हो रहा है, तो आपको बता रखा कि जब भी CH से एंड होगा तो हमें क्या लगाना, यहां पे ES लगाना पड़ेगा वर्ब में। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, ही वॉचेस, क्या देख रहा, मूवी, तो कोई पर्टिकुलर मूवी देख रहा तो इसके सामने हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, मूवी। दिन भर का मतलब हो गया ऑल डे, करेक्ट, ही वॉचेस द मूवी ऑल डे। तुम खुश दिखते हो, तुम का मतलब यू, दिखने का मतलब यहां पे हो जाएगा लुक, यहां पे यू है तो S या ES नहीं लगाएंगे, और खुश का मतलब हो गया हैप्पी, तो यू लुक हैप्पी। देन आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस यहां पे क्या बनेगा, वह आता है, वह आता है का मीनिंग क्या हो जाएगा, वह का मतलब क्या है, यहां पे ही, आना का मतलब कम, ठीक है, वह आता है। अब यहां पे ओनली लास्ट में E है तो क्या लगा दोगे, S लगा दोगे ना, ही कम्स हो जाएगा। ऐसे करके हमें सेंटेंसेस यहां पे बना लेने।
फिर दूसरा टाइप का सेंटेंस यहां पे बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू या डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, अब देखो मैं नहीं खेलता हूं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा हमारे पास आई, फिर यहां पे डू या डज बचाओ, आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा ना। आई के साथ क्या आएगा हमारे पास में, आई के साथ हमें क्या लेना होता है, डू, तो यहां पे हम डू लेंगे। आई क्या हमारे पास में प्लूरल है, तो यहां पे डू आ जाएगा। आई डू, फिर यहां पे नोट, आई डू नोट, या इसको डोंट भी बोल सकते हो। खेलने का हो जाएगा वर्ब यहां पे प्ले, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो आई डू नोट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते, कैसे बनाओगे इसको, वे, सब्जेक्ट वे का मतलब दे, फिर यहां पे अगेन डू नोट या डज नोट से क्या लगा दूंगा, यहां पे डू नोट, दे डू नोट। रहना, रहने का मतलब यहां पे क्या होगा, लिव। मेरे साथ, मेरे साथ का मीनिंग क्या हो जाएगा, विथ मी। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, दे डू नॉट लिव विथ मी। तुम मुझे फोन नहीं करते हो, तो सब्जेक्ट यहां पे यू, अगेन यहां पे क्या आएगा आपके पास में, यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, मुझे डू लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लगा दूंगा आई यू डू नॉट, तुम मुझे फोन नहीं करते, उसके बाद क्या लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तुम मुझे फोन नहीं करते हो, तो यू डू नॉट कॉल मी, करेक्ट, यू डू नॉट कॉल मी। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो वह का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, ही। अब ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, डज, नहीं है तो नॉट, ही डज नॉट। बोलने का मतलब यहां पे क्या लिख दूं, स्पीक, ही डज नॉट स्पीक, और यहां पे क्या ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ई को हमें कैपिटल रखना है, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब थर्ड टाइप आ जाता हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या, डू या डज से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद में सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव हमेशा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो यहां पे क्या ऐसे करके सबसे स्टार्ट होते हैं सब। क्या तुम इस बारे में सोचते हो, बताओ क्या बनेगा इसका, क्या तुम इस बारे में सोचते हो। तो देखो यहां पे सब्जेक्ट यू है, तो यू से पहले क्या आएगा, डू आ जाएगा, तो आप यहां पे क्या लगा देना, डू, सब्जेक्ट यू है तो यू, यहां पे क्या लगा दोगे, डू यू। ठीक है, हमें पता है यहां पे तुम का मतलब यू, तो यू है तो इसके साथ डू आएगा, तो डू यू। सोचना क्या होता है, थिंक, डू यू थिंक, ये हो गए वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, डू यू थिंक, तुम इस बारे में, इस बारे में मतलब क्या हो जाएगा, अबाउट इट, अबाउट इट, डू यू थिंक अबाउट इट। क्या वह रोज घर पर पढ़ता है, तो क्या लिख दूं यहां पे, वह का मतलब हो जाएगा ही है तो यहां पे क्या लगा दोगे, डज, डज ही। वर्ब क्या यहां पे आपकी स्टडी बनेगी है ना, पढ़ने का मतलब स्टडी, डज ही स्टडी रोज घर पर, घर पे क्या हो जाएगा, एट होम, और रोज का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, डेली, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमें लगा देना है। डज ही स्टडी एट होम डेली। क्या तुम्हें ये समझता है, तो बताओ क्या बने, क्या तुम्हें ये समझता है। तुम्हें मतलब यू, तो यू है तो इसके साथ क्या लगा दोगे, डू, डू यू, क्या तुम्हें ये समझता है, समझना का मतलब अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ये मतलब हो जाएगा दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, अगेन यू है तो डू यू, लगना मतलब थिंक, डू यू थिंक सो। ठीक है, यहां पे थिंक सो ऐसा लगता है तो इसका थिंक सो लिखना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसका बताओ क्या बनेगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, डू यू थिंक सो। क्या उसे ऐसा लगता है, इस बार उसे, उसे मतलब क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें, डज,
तो डज ही थिंक सो। क्लियर। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो डू डज सब्जेक्ट नोट V1 ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो डू नोट डज नोट के साथ अगर नोट लगाना तो आप डज नोट या डू नोट स्टार्टिंग में लगा के सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमें लिख देना है। क्लियर। अब इसमें जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो क्या है, आप यहां पे ध्यान से देखो। फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते। अब यहां पे बताओ, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते, तो किससे स्टार्ट करोगे? सितारे मतलब स्टार्स, स्टार्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे डू लगाना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिख दूंगा, डू द स्टार्स, डू द स्टार्स नोट, चमकना का मतलब होता साइन, नोट साइन आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है। या फिर आप इस सेकंड वाले मेथड से बनाना चाहोगे तो आप क्या करो, डू और नोट को स्टार्टिंग में लगा दोगे, है ना। यहां पे क्या लगा दूं मैं, डोंट, बाकी सेम बनेगा, डोंट द स्टार्स, डोंट द स्टार्स डोंट द स्टार्स साइन इन द स्काई। तो ट्राई करना आप ये सेकंड वाला बनाने की, है ना। डू द स्टार्स नोट साइन इन द स्काई, तो यहां पे डोंट के साथ बनाने की कोशिश करना, डोंट द स्टार्स साइन इन द स्काई। सेकंड में, क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो, क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो। तो तुम आ रहा है यहां पे, मतलब यहां पे यू आएगा, तो किससे स्टार्ट कर, तो डू यू। ठीक है, डू यू, उसके बाद में क्या लिख दूं, नोट, डू यू नोट कॉल, किसे, उसे मतलब हिम, आजकल मतलब नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। करेक्ट। या फिर आप डोंट को एक साथ लोगे तो क्या बनेगा यहां पे, डोंट यू कॉल हिम नाउ ए डेज। ठीक है, डू यू नॉट कॉल हिम नाउ ए डेज। क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, बताओ इसमें क्या बनेगा, रेखा यहां पे, तो रेखा का मीनिंग क्या हो जाएगा, रेखा है तो ये क्या बनेगी आपके पास में, बताओ। तो डज से स्टार्ट हो जाएगा, डज रेखा नोट गो टू स्कूल। ऐसे करके हमें यहां पे इन सेंटेंसेस को बना लेना है। या फिर आप बना सकते हो कि डज नोट रेखा, बाकी सेंटेंस को एज इट इज हमें रखना है, डज नोट को एक साथ ले आना है, बाकी पूरा सेम आएगा, रेखा, डज रेखा, डज नोट रेखा गो टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहां पे सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जितने भी टाइप के सेंटेंस यहाँ पे पॉसिबल थे वो हमने यहाँ पे बना लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे नेक्स्ट किसी एक टेंस को स्टडी करने वाले हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।